तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 36 हिस्ट्री की। देखते क्या है हमारे नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म। विजुअलाइजिंग द नेशन, artists in the 18th and 19th century portrayed a country as if it were a person. Nation were portrayed as a female figure. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in a real life, rather it sought to give the abstract idea of the nation to concrete form. Thus, female figure became an allegory of the nation. In France, she was christened Mariana, a popular Christian name which underlined the idea of people nation. Similarly, Germania became the allegory of the German nation. क्या कहता है 18 और 19 सेंचुरी में जो आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने नेशन को एक फिगर पर्सन के तौर पे इस यूज किया, यानी कि उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा नेशन है वो खुद एक पर्सन है और उसमें क्या बनाया गया, फीमेल फिगर को पोर्ट्रेट किया। और जो फीमेल फिगर था वो रियल लाइफ में कोई पर्टिकुलर वुमन नहीं थी, बस एक आइडिया था कि जो हमारी जो नेशन है वो एक क्या है, फीमेल का फिगर है। अब वो हमारे नेशन के लिए क्या है, एलिगरी है, यानी एक हमारे नेशन का एक रूप है। जैसे हमारे इंडिया है उसमें क्या है, भारत माता है, वैसे ही जो जर्मन है या फ्रांस है वहां पर क्या है, उनके लिए एक फीमेल फिगर है, वैसे ही उनके लिए यही फीमेल फिगर है। इन फ्रांस में क्या हुआ, सी वॉज क्रिस्टिनेट मारियाना, फ्रांस में मारियाना नाम रखा गया उस फीमेल फिगर के लिए जिसने क्या किया, उनके लिए वो आज़ादी का प्रतीक थी। जैसे हमने यूरोप का जब हम राष्ट्र ने जब पहला हमने पढ़ा था वर्कशीट, तो उसमें थी एक फीमेल का फिगर बनाया हुआ था, किसी पॉइंट ने बनाया, आर्टिस्ट ने बनाया था। उसमें क्या थे, फीमेल के हाथ में एक मशाल थी और दूसरे हाथ में क्या था, एक घोषणा पत्र था। उसी तरीके से तो क्या है, इसने फिर से क्या बनाया गया, फीमेल फिगर को बनाया गया जो कि उनके लिए क्या है, एक आज़ादी का प्रतीक है। और वैसे ही जर्मेनिया में क्या था, जर्मन नेशन में जर्मेनिया नाम की जो फीमेल फिगर को एलिगरी बनाया गया। आगे पढ़ते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इन द जर्मन रीजन आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन whose members were middle class professional businessmen and proper artists came together in the city of Frankfurt and decided to vote for a all German national assembly. क्या हुआ, जर्मन रीजन से बहुत सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे उसके और उसमें जो बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स और आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या मिलकर एक फैसला लिया कि हमें क्या करना चाहिए, एक नेशनल असेंबली बनानी चाहिए। On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul. क्या हुआ, 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हुए, फेस्टिव प्रोसेसन में चलते हुए वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को में अपनी जगह लेने के लिए कौन से चर्च में पहुंचे, सेंट पॉल में। वहां पर क्या होता, सेंट पॉल चर्च में क्या थे, पार्लियामेंट की बैठक होनी थी। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्ची सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया और किसको उसका हेड बनाया, मोनार्ची को, यानी एक राजा को बनाया, पर ये कहा कि आप जो है पार्लियामेंट के अधीन रहेंगे, यानी जो हम आपसे कहेंगे आप वो रूल्स बनाएंगे, अपने हिसाब से कोई रूल्स नहीं बनाएंगे। व्हेन द डिप्यूटी ऑफर्ड द crown of these term to the Frederick William IV, King of Prussia, he rejected and joined the other monarchs to oppose the elected assembly. जब इन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने फेडरिक विलियम को क्राउन ऑफर किया, तब क्या किया उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और जो और राजा थे जो कि इस इलेक्टेड असेंबली के खिलाफ थे उनके साथ जाके वो मिल गया। While the opposition of एरिस्टोक्रेसी एंड द मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो मिलिट्री फोर्स है और जो एरिस्टोक्रेसी है उनका अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ऑन द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। और इसके कारण क्या हुआ, पार्लियामेंट जो है उसमें गैप आ गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई द मिडिल क्लास हु रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूटेड लॉस देयर सपोर्ट। जो पार्लियामेंट था वहाँ पर डोमिनेट कौन था, मिडिल क्लास थी, और उसमें क्या हुआ, वो जो वर्कर्स और आर्टिस्ट के जो डिमांड्स थे उनको वो रोकते जा रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट जो था उनका वो खत्म हो गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड। और क्या हुआ, लास्ट में ट्रूप्स यानी कि सेना को बुलाया गया और जो असेंबली थी उसे बंद करवा दिया, यानी कि भंग करवा दिया। रोल्स ऑफ फीमेल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म।
फीमेल्स का रोल क्या है नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, स्ट्रगल फॉर सफ्रेज, राइट टू वोट, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। क्या हुआ? फीमेल्स ने क्या क्या किया? पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन किया, अपने वोट के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया और पॉलिटिकल मीटिंग्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आगे क्या है? सिंबल एंड सिग्निफिकेंस, यानी कुछ सिंबल और उसके क्या सिग्निफिकेंस है, उनका क्या मीनिंग है। फर्स्ट है ब्रोकन चेन, जिसका मतलब है बीइंग फ्रेड। ब्रेस्ट बेल्ट प्लेट विद द ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर एंड स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो कि हीरोइज्म का प्रतीक है। स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, यानी लड़ने के लिए तैयार। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी कि तलवार के आसपास ऑलिव की ब्रांचेस, वो क्या है? विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी शांति के लिए। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, यानी कि झंडा। फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, यानी उस टाइम का ये उनके लिए लिबरल झंडा है। रेज ऑफ द राइजिंग सन, राइजिंग सन की जो रेज है वो किसके लिए है? बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा, यानी नए एरा की शुरुआत। आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस हमारे क्या क्या है। फर्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ विजुअल एलिग्री फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के अंदर जो विजुअल एलिग्री है उसका रोल क्या है वो हम देखते हैं क्या है। During the rise of nationalism, female figure became an allegory of the nation. In France, Mariana, popular Christian name who underlined the idea of people nation. Similarly, Germania in German, female figure allegory. Sorry. Next question है explain the role of women for the rise of nationalism. नेशनलिज्म में वुमन का क्या रोल था उसके बारे में बताना है। तो है रोल्स ऑफ फीमेल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, स्ट्रगल फॉर सफ्रेज, राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का क्या इंपॉर्टेंस था, तो उसका इंपॉर्टेंस है ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. They drafted a constitution for the German nation to be headed by the monarchy, subject to the parliament. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सिंबल। डिफरेंट सिंबल्स के आपको सिग्निफिकेंस लिखने हैं, तो सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ब्रोकन चेन, बीइंग फ्रेड, ब्रेस्ट बेल्ट विद ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म, स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, ऑलिव ब्रांचेस अराउंड स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइए। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।